बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में। जो आज हमारा आर्टिकल है वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ जहाँ पे अगर हम फोर्स लगा दें तो वो जिस्म जो हो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर दे। स्ट्रेट लाइन में, उसमें कोई भी कर्व ना आए, कोई भी सर्कल ना हो, तो ऐसी फोर्स लगाने किसी जिस्म पे वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर दे, सीधी उसकी मूवमेंट बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो वो पॉइंट जो होता है वो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अगर सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन पे बात करें, सेंटर ऑफ अ मास ऑफ अ बॉडी, सेंटर ऑफ अ मास of a body or system is such a point apply force causes the system to move without rotation। सेंटर ऑफ मास सच विद अप्लाई फोर्स, जब हम किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी या उस सिस्टम के अंदर क्या हो, मोशन आए विदाउट रोटेशन, यानी बग़ैर रोटेट किए अगर वो बॉडी मूव करना शुरू कर दे तो हम कहेंगे ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब स्टूडेंट देखिए, ये मेरे पास एक डस्टर है। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे, अब मैंने ये डस्टर है, डस्टर पे अब मैं फोर्स लगाने लगा हूँ इसके, यानी अगर यहाँ पे मैं ड्रा भी कर लेता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे एक डस्टर है हमारे पास, ये इसका पॉइंट ए है और ये क्या है, पॉइंट बी है। अब मैं पॉइंट बी पे फोर्स लगाने लगा स्टूडेंट। अब देखिए ये पॉइंट बी पे मैंने जैसे ही फोर्स लगाई तो बॉडी आगे मूव करने की जाए बल्कि क्या हो गई, आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होना शुरू हो गई, यानी बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है, आगे आगे तो चल रही है लेकिन साथ रोटेटिंग में आ गई है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। इसी तरह मैंने यहाँ पे अब ए पॉइंट पे फोर्स लगाने लगा यहाँ पे, अब मैंने ए पे फोर्स लगाई बॉडी पे, देखें तो बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो गई आगे की तरफ, यानी यहाँ से रोटेट कर रही है बॉडी सीधा जाने की बजाय। तो इसका मतलब है जो पॉइंट ए है ये भी इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिया, ये पॉइंट सी। अब मैंने पॉइंट सी पे स्टूडेंट फोर्स लगाना शुरू कर दी यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा हूँ ये सी पे, तो बॉडी जो है वो कहाँ पे मूव कर रही है, बिल्कुल सीधा। तो मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास, यानी वो पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स लगाएं बॉडी को और वो मूव करे बगैर रोटेट किए तो वो उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास रॉड है, इसके साथ दो मैसेज हैं, एक छोटा और एक बड़ा है। अगर हम इसको पॉइंट ए और इसको क्या देते हैं, बी। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे फोर्स लगाई इस बॉडी को ए के ऊपर, अगर हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। मतलब ये आगे तो मूव करेगा लेकिन इसकी जो मोशन होगी वो रोटेशन में आ जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। इस तरह हम बी पे फोर्स लगाएंगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। मतलब इसकी जो रोटेशन बॉडी मूव करने की बजाय बल्कि क्या करना शुरू कर देगी, रोटेशन मूव करना शुरू कर देगी। अब ये छोटा और ये बड़ा है। अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लें ओ, अब जो ही मैंने इस बॉडी पे ओ पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई की तो बॉडी जो वो एक नई पोजीशन पर आके यहाँ पे आ गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर थोड़ी सी आगे फोर्स लगाई तो फिर ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। जैसे जैसे हम फोर्स लगाते हैं पॉइंट ओ के ऊपर तो बॉडी जो है वो आगे मूव कर रही है। मतलब ये इसका ऐसा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास।
कि जहाँ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो होती है वो मूव करती है विदाउट रोटेशन। तो यही सेंटर ऑफ मैस हमें कहता है कि सेंटर ऑफ अ मैस अ पॉइंट वेयर अप्लाई द फोर्स, जिस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी जो हो वो मूव करना शुरू कर दे विदाउट एनी रोटेशन। मतलब सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का पूरा जो होता है वो वेट जो होता है उस सेंटर ऑफ मैस पे, इसको हम आमतौर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अलग टॉपिक है। तो यही सेंटर ऑफ मैस जो होता है जिस पर फोर्स लगाने से बॉडी आगे मूव करती है बल्कि वो रोटेशन में नहीं आती, तो यही इसका सेंटर ऑफ मैस कहलाता है। आगे अगर देखें स्टूडेंट, इसी में हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कहता है अ पॉइंट वेयर अप्लाई द फोर्स, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, whole weight of the body appears to act vertically downward is called सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कि वो पॉइंट वेयर द होल वेट, जहाँ पे बॉडी का पूरा वज़न जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, नीचे मूव कर रही होती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अगर हम स्टूडेंट एक बॉडी ले लें, फॉर एग्जांपल ऐसे एक हमारे पास बॉडी है। अब देखिए इस बॉडी के अंदर बेशुमार पार्टिकल हैं, यानी जो पार्टिकल है ये क्या है, इसके अंदर बेशुमार हैं। अब ये सारे पार्टिकल जो हैं ये कहाँ पे मूव कर रहे हैं? डाउनवर्ड ग्रेविटी की तरफ, यानी ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये सारे जो हैं ये वेट कहाँ पे हैं? डाउनवर्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये भी यहाँ पे ऐसे देख लें, ये यहाँ पे, यानी ये सारे कहाँ पे मूव कर रहे हैं? डाउनवर्ड। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो वर्टिकली है बिल्कुल और डाउनवर्ड है। अब देखिए, अगर हम देखें इन सारे जो पॉइंट है, जो सारे इसके मैस हैं, जो पार्टिकल हैं, वो सारे जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। अगर अब ये पैरेलल हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं? हेड टू टेल रूल की मदद से फोर्सेस को जमा भी कर सकते हैं। यानी कैसे? अगर हम इसको देखें तो ये हेड टू टेल रूल की मदद से जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं इनको जमा करके एक रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो मालूम की जा सकती है। और रिजल्टेंट फोर्स जो हमारे पास होती है उसका जो काम होता है वही होता है जो सारी फोर्सेस को मिलकर जो एक फोर्स बनाई जाती है, रिजल्टेंट फोर्स, वो भी वही काम करती है जो सारी फोर्सेस कर रही होती हैं। अगर हम इन सारी जो पार्टिकल हैं इनको हम कहें कि यहाँ पे इसका जो है ये पॉइंट जो है ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट पॉइंट जो होगा उसका क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे बॉडी का सारा वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता हुआ नज़र आएगा। यानी सेंटर ऑफ मैस में हमने पढ़ा था जहाँ पे पॉइंट कहते वो नीचे मूव करे विदाउट रोटेशन, तो वही पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ पे बॉडी का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड महसूस हो रहा हो, तो वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अब मुख्तलिफ बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो मुख्तलिफ पॉइंट पर होता है। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ सिमेट्रिकल शेप जो हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास कुछ, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? जैसे हमारे पास अगर हम कहेंगे एक हमारे पास है सर्कल है, या हमारे पास क्या है एक स्क्वायर है, या हमारे पास क्या है एक रेक्टेंगल है, या हम कह सकते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है फॉर एग्जांपल। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप है हमारे पास, ज्योमेट्रिकल शेप है, तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगा? अब हमारे पास यहाँ एक यूनिफॉर्म रॉड है इस तरह,
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा। अब ये जो राड है हमारे पास, अगर हम ये देखें, ये मेरे फार ये राड है, हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, इसको ना ऐसे करते रखते हाथ पे कि ये किसी जगह पे जाके क्या होगा, ये बैलेंस होना शुरू हो जाए, यानी यहाँ पे देखें तो ये बैलेंस हो जाता है, या ना यहाँ पे गिरता है तो ना यहाँ पे गिरता है। तो जहाँ पे ये पॉइंट जो हो ये क्या कर जे, बैलेंस कर जे फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। उसके बाद सर्कल है हमारे पास, यानी यहाँ इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी ये इसके हमने रेडियस बना लिए, ये रेडियस है इसके, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस होते हैं रेडियस, इसको क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्केयर है तो स्केयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा स्टूडेंट, अगर हम इसको इंटरसेक्ट कर लें इनको आपस में, तो जहाँ पे इसकी इंटरसेक्शन मिलती है तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। रेक्टेंगल भी सेम, इसके जो डायगोनल होते हैं इसको हम क्रॉस करते हैं, जहाँ पे इसके डायगोनल आपस में मिलते हैं तो यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। ट्राईएंगल है स्टूडेंट, ट्राईएंगल में हमारे पास इसके 3 एंगल हैं। अगर हम इन एंगल को यहाँ पे देखें, इस एंगल को भी हमने इंटरसेक्ट किया, ये एंगल भी और ये एंगल भी, अब ये तीनों जो यहाँ पे मिलते हैं वो इसका सेंटर ऑफ, यानी मीडियन ऑफ द ट्राईएंगल जो होते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो इस तरह जो है वो हम ज्योमेट्रिकल शेप में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो मुख्तलिफ चीज़ों का मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल शेप। अब हमारे पास स्टूडेंट एक इर्रेगुलर बॉडी है, यानी मुख्तलिफ चीज़ों का मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का तरीका जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। अब हमारे पास एक इर्रेगुलर बॉडी है, इर्रेगुलर एक बॉडी है। अब इर्रेगुलर जो हमारे पास शेप होती है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने कैसे मालूम करना है। इर्रेगुलर में हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस तरह की कोई एक बॉडी है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद सबसे पहले जो हमें चाहिए, एक प्लम्ब लाइन चाहिए। प्लम्ब लाइन क्या होती है स्टूडेंट, ये आमतौर पर जितने भी ये जो कारपेंटर होते हैं, मिस्त्री वगैरह होते हैं, इनके पास ये होती है। इसमें एक सिंपल सी स्ट्रिंग होती है और उसके साथ ये एक बॉब बना हुआ होता है, ठीक है। इस तरह ये बॉब होता है, स्ट्रिंग के साथ बना हुआ लोहे का ये बॉब होता है, जिसको हम प्लम्ब लाइन कहते हैं। ये सारी मुकम्मल जो होती है ये प्लम्ब लाइन कहलाती है। अब स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, बॉब। ये स्ट्रिंग होती है, ये इसके साथ बॉब, इसको हम प्लम्ब लाइन कहते हैं। अब हमने इर्रेगुलर एक बॉडी है, उसका हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या करें, हमने सिंपल इस एक्टिविटी में देखें तो हमने दीवार पे एक नेल कील लगा दिया। तो हमने क्या किया, अब इस पे एक पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पे हमने एक छोटा सा सुराख बना लिया। उस सुराख बनाने के बाद इसको लटका लिया उस कील के साथ। अब हमने क्या किया, प्लम्ब लाइन को लिया और यहाँ से हमने प्लम्ब लाइन को बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल आज़ाद सीधा छोड़ा, तो वो क्या करेगी, यहाँ पे इस तरह प्लम्ब लाइन जो होगी वो आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे एक स्केल लेके, ठीक है, पेंसिल लेके इस तरह एक लाइन ड्रा कर ली। अब हमने यहाँ से इसको उतारा। अब उतारने के बाद हमने क्या किया, अब जगह चेंज करके हमने अब इसको लटका दिया इस पॉइंट पे, तो इसका नाम क्या दे दिया, पॉइंट बी। यहाँ पे भी एक होल बना लिया और होल बनाने के बाद हमने इसको कील के साथ लटका लिया। अब फिर हमने प्लम्ब लाइन उस तरह सीधी रखी, तो प्लम्ब लाइन अब अगर देखें इसको थोड़ा वर्टिकली देखें तो ये इस तरह हो जाएगा। तो अगर हम प्लम्ब लाइन करें तो ये इस तरह प्लम्ब लाइन जो होगी वो शेप में यहाँ पे आ जाएगी। और हमने उसी तरह पेंसिल ली और हमने यहाँ पे भी क्या कर लिया, लाइन ड्रा कर ली। अब हमने एक और उसी तरह सुराख लिया, क्या पॉइंट यहाँ पे ले लिया सी। सुराख बनाने के बाद हमने उसे लटका के प्लम्ब लाइन को छोड़ा। छोड़ने के बाद अब ये भी क्या करेगी, उसी तरह क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी इस तरह ये प्लम्ब लाइन। अब ये तीनों जो हैं, ये लाइनें जो हैं, ये एक ही पॉइंट पे जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये लाइनें एक दूसरे के साथ मिलेंगी वो पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि ये कोई भी मखसूस शेप नहीं थी, जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल वगैरह नहीं थी, बल्कि ये एक इर्रेगुलर बॉडी थी, इसकी कोई तरतीब नहीं थी। हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट होगा।
तो उस पॉइंट को समझने के लिए हमने एक प्लम्ब लाइन ली, उसकी मदद से हमने एक कार्डबोर्ड या एक शेप में 3 सुराख बना लिए, ए बी और सी। तीनों को बारी बारी किल के साथ हमने प्लम्ब लाइन की मदद से 3 लाइनें ड्रा की। जहाँ पे तीनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो वही पॉइंट जो होता है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। उम्मीद है आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।